तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। लेकिन इससे पहले हम जो राजस्थान बोर्ड 2021 के द्वारा जो पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है उस पे हम ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो हमें वर्ग 15 में इससे पहले जो मैटर हमने पढ़ा है, यानी इस टॉपिक से पहले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक्स को संशोधित पाठ्यक्रम के अंदर इंक्लूड किया है। यानी इसके बाद वाले जो टॉपिक है वर्ग 15 में वो हटा दिए गए हैं। तो हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी तक के वो ध्यान अच्छे से रखने हैं। तो पहला है इसमें कि जो वर्ग 15 के तत्वों के का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो उसमें अतिरिक्त स्थायित्व का कारण क्या है। तो आपको पता है कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 तो P सबसे अर्धपूरित होने के कारण इनमें अतिरिक्त स्थायित्व पाया जाता है। दूसरा है कि नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो दूसरे आवर्त का होने के कारण इसमें D कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। फिर तीसरा है हाबर विधि। तो हाबर विधि के बारे में हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि हाबर विधि कब काम में आती है, जब हमें अमोनिया का फॉर्मेशन करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, N2 और H2 की अभिक्रिया करवाते हैं और उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, Fe, यानी आयरन उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। तो इतनी कहानी हमको वर्ग 15 के लिए करनी है, राजस्थान बोर्ड 2021 के लिए केवल, ठीक है। अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। तो यहाँ मैंने नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड लिख रखे हैं। सबसे पहला है N2O, जिसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। फिर हम बात करते हैं NO की, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर बात करते हैं NO2 की, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। फिर N2O3 का नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 और ऑक्साइड कितने हैं, 3। इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और इसका नाम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो ये नाम हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने इनमें जो नाइट्रोजन एटम है उनका ऑक्सीकरण अंक लिख रखा है। तो ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हम सिंपल मेथड यूज़ में लेते हैं। जैसे कि हम निकालते हैं N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक, क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो 2x, एक ऑक्साइड पे चार्ज -2 होता है बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 2, x बराबर +1। इसी प्रकार आप नाइट्रिक ऑक्साइड में जब नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो कितना आएगा, +2। तो इस प्रकार आप प्रत्येक ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हो। तो ये कहानी थी इनके नाम की और इनमें प्रेजेंट नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक की। अब हम चर्चा करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचनाओं के बारे में, ठीक है। तो हम प्रत्येक ऑक्साइड को 1 by 1 लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं N2O की, यानी नाइट्रस ऑक्साइड की। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये पता है कि 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में आपको क्या मिलेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये दोनों एटम ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपना जो ऑक्टेट है वो क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। इसके बाद इन दोनों नाइट्रोजन के पास में एक एक क्या रह जाता है, शेष इलेक्ट्रॉन युग्म। अब जब ऑक्सीजन इनके संपर्क में आता है या ये ऑक्सीजन के साथ में जब बॉन्डिंग करेंगे तब 2 प्रकार से
संरचनाएं आपके दिमाग में आ सकती है। एक तो ये वाली जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक तो ये हो गई। अगली होगी एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि नाइट्रोजन के पास में, इस जो केंद्रीय नाइट्रोजन है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए हैं। तो यदि इस नाइट्रोजन की यदि बात करूँ मैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करो तो 2, 4, 6, 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो ये तो समस्या हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो दूसरे आवर्त का है और इसके पास में सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसके पास में डी कक्षक उपलब्ध नहीं है। तो क्या होगा, ये वाली संरचना पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे वाली संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें और ऊपर वाली संरचना में अंतर क्या है कि ऊपर वाली संरचना के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी नाइट्रोजन के साथ में बंध बनाने के लिए काम में ले रहा है। यानी ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का जो उपयोग है वो सह संयोजक बंध बनाने में कर रहा था, लेकिन यहाँ केवल नाइट्रोजन जो है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका साझा किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ में। और हमें पता है इस प्रकार से जब दो एटम के बीच में केवल एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा करता है तो बनने वाला बंध कौन सा होता है, उप सह संयोजक बंध। ठीक है, कोई समस्या है? तो ऊपर वाली संरचना में समस्या क्या थी, ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि पॉसिबल नहीं है। तो N2 की संरचना सेकंड वाली होगी। अब बात करते हैं इनकी संरचना की आकृति के बारे में। तो इस नाइट्रोजन के पास में कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हैं उनका हमें सम देखना है। तो इस नाइट्रोजन के पास में सिग्मा और 2 पाई है और ये सिग्मा। चूँकि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें केवल सिग्मा और लोन पेयर को इंक्लूड करना है, तो इसके पास में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो दो बॉन्ड पेयर हो गए और 0 लोन पेयर। तो इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय। ठीक है, तो ये कहानी थी N2O की, नाइट्रस ऑक्साइड की। अब हम चर्चा करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो यदि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड वाली यदि संरचना समझ में आ गई तो बाकी वाली इसके आधार पे आप बना सकते हो। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसके पास में इसका अष्टक पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, ऑक्सीजन के। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1, 2। ठीक है, उसके बाद में 3, 4 और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें यदि हम कहें तो ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा हो गया है लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक क्या रह गया, अपूर्ण, क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इस प्रकार इसकी संरचना कैसी बनेगी, N और O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और बाकी ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर। तो ये जो संरचना है वो किसकी बनी, नाइट्रिक ऑक्साइड की। और इसकी संरचना कैसी होगी कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, रेखीय होती है। अब चर्चा करते हैं अगले एग्जाम्पल की, NO2 की, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। यदि आपको NO की संरचना यदि पता लग गई है तो इसमें कोई समस्या नहीं है।
तो हम NO वाली संरचना को वापस बनाते हैं। ये दूसरा लोन पेयर, ये इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन युग्म। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा। जो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, तो नाइट्रोजन जो है वो केवल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज ऑक्सीजन के साथ में करेगा और कौन से बंध का फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। ये अब बाकी इसमें आप लोन पेयर लिख सकते हो। अब चर्चा करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना के अंदर हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखने हैं। तो इस नाइट्रोजन के पास में सिग्मा सिग्मा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो है नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी जो लीनियर जो स्ट्रक्चर हो सकती थी उसको क्या कर देता है, ये बेंड कर देता है। तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, वी शेप होती है या कोणीय, जिसे हम कहते हैं कोणीय, ठीक है। तो ये कहानी हुई NO2 की। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, N2O3 की, यानी डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की। तो हमने जो NO2 वाली संरचना बनाई है उसी से हम किसकी बना सकते हैं, N2O3 की। तो हम NO2 वाली संरचना को वापस ड्रॉ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश इसको बनाएंगे हम इस प्रकार से। ये हो गया NO2। अब इसके पास में आपको पता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसी प्रकार आप दूसरा एक नाइट्रोजन इसके पास में लेके आओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो NO वाली जो संरचना है उसको आपको रिपीट करनी है यहाँ पे। तो NO वाली में क्या था, आपको ये वाली ना, ये इसको मैं आप सर्किल में बना देता हूँ। अब इस नाइट्रोजन के पास में एक आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ रखो, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ रखो आप नाइट्रोजन के नीचे, और बाकी वाली संरचना आपको सेम बनानी है। तो इस प्रकार से मैं ऑक्सीजन बना देता हूँ, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन के साझे से यहाँ पे एकल बंध का निर्माण होगा। तो ये हमने N2O3 की संरचना बना दी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको NO2 व NO वाली संरचना को जोड़ देना है। अब हम चर्चा करते हैं अगली संरचना की, जिसका नाम है N2O4। तो N2O4 में कुछ नहीं करना है, N2O3 की आपको आ गई। तो अब इसका जो लोन पेयर बच गया इसके पास में, ये वाला, तो ये जो इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ये किसको डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन को। तो ये संरचना किसकी बन गई, N2O4 की। अब लास्ट संरचना के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो N2O4 है इसके अंदर दो नाइट्रोजन के बीच में आप क्या ले आओगे, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये वाली संरचना बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन गए आपके N2O5। अब यदि संरचना की यदि बात करें, तो यदि N2O3 की यदि हम चर्चा करें, तो N2O3 के पास में कितने, जो नाइट्रोजन है उसके पास में कितने हैं सिग्मा और कितने लोन पेयर हैं, तो 1 2 और 3, और लोन पेयर इसके पास 0 है। तो इसकी संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। इसी प्रकार इस नाइट्रोजन के पास में भी कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 और 3।
तो 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर के लिए क्या आता है, त्रिकोणीय समतलीय। और इसकी भी संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। तो ये कहानी थी नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना के बारे में। ठीक है।